जॉस्को ग्वार्डियोल टू रियल मैड्रिड। भाई ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट अपॉर्चुनिटी। भाई रियल मैड्रिड खुद हिल गई है, उनके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। जॉस्को ग्वार्डियोल ही हैज बीन ऑफर्ड टू रियल मैड्रिड, आपके सामने है भाई। उसका जो कैंप है इज पुशिंग फॉर अ पोटेंशियल मूव टू रियल मैड्रिड दिस समर। भाई 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट है, ही इज अंडर मैनचेस्टर सिटी, विद मैनचेस्टर सिटी 2028 तक। देखो भाई, अगर मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो ग्वार्डियोल वाली जो इतनी बड़ी न्यूज रियल मैड्रिड को मिली है, रियल मैड्रिड खुद हिल गई है। और ये चीज उन्होंने अपने जो नेक्स्ट हियर वी गो जो हो चुका है, जोसे मोरिन्यो के साथ ऑलरेडी डिस्कस करना शुरू कर दिया है। ग्वार्डियोल जैसी अपॉर्चुनिटी, भाई एक बात अगर मैं क्लियर कर दूं, रियल मैड्रिड को बहुत लंबे टाइम से ग्वार्डियोल पसंद है। और इनफैक्ट मॉड्रिच ने भी जाते जाते एक नाम लेके गया था, भाई ग्वार्डियोल को साइन कर लेना, ये बंदा इतना ज्यादा कंप्लीट है, वर्ल्ड क्लास है। देखो भाई, अगर इस रिपोर्ट में जो मैंने दिखाई, आप अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, भाई ये गेम चेंजिंग मूव हो सकता है फॉर रियल मैड्रिड। क्योंकि रियल मैड्रिड काफी लंबे टाइम से अपनी बैकलाइन को स्ट्रॉन्ग करने का देख रहे हो, काफी सेंटर बैक्स डिफेंडर्स रियल मैड्रिड से लिंक हो रहे हैं। अगर मैं 1-1.5 साल की बात करूं, स्लॉटरबैक से बहुत लंबे टाइम से लिंक हो रहे हैं, हम कोनाटे से बहुत लंबे टाइम से लिंक हो रहे हैं, हम मार्क गेई से बहुत नाम आए हैं। बट भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मार्केट अपॉर्चुनिटी रियल मैड्रिड के सामने आई है, रियल मैड्रिड ने भी सोची नहीं होगी भाई। ग्वार्डियोल जैसा डिफेंडर, ऐसा लेवल, ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर हमें नहीं मिल सकता। देखो भाई, अगर मैं फुटबॉल पर्सपेक्टिव से बात करूं, आई नो भाई ग्वार्डियोल एक्सपेंसिव साइनिंग होगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है विद मैनचेस्टर सिटी। बट ग्वार्डियोल अगर रियल मैड्रिड ले आई, भाई ये बहुत गलत लेवल का एक एडिशन हो जाएगा रियल मैड्रिड की बैकलाइन में। फिजिकली काफी स्ट्रांग है, जो रियल मैड्रिड को चाहिए। रूडिगर के बाद भाई फिजिकली काफी स्ट्रांग है, पोजीशनिंग, गेम रीडिंग इस बंदे की काफी स्ट्रांग है, काफी कंफर्टेबल है भाई इन डिफेंडिंग लार्ज स्पेसेस। भाई पीछे से गेम चलाता है, पीछे से प्रोग्रेसिव पासिंग करता है भाई, अच्छा खासा बॉल कैरियर, अच्छा खासा एग्रेसिव है इन डुअल्स, बोथ भाई हवा में इन ग्राउंड, एंड टैक्टिकली काफी इंटेलिजेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई, एक प्रॉपर मॉडर्न डे एलीट डिफेंडर है, जिसकी डिफेंडिंग तो बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल, बट साथ ही साथ भाई पीछे से गेम चलाता है इन बिल्डअप फेजेस। प्रॉपर एक मॉडर्न डे एलीट डिफेंडर है भाई। अल्वारो कैरेरास के साथ आप ग्वार्डियोल को, भाई इतना बड़ा, इतना यूजफुल, इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई, आपको मंडी की जरूरत नहीं है। अल्वारो कैरेरास के साथ लेफ्ट बैक पोजीशन, सिर्फ 24 साल का ग्वार्डियोल, अल्वारो कैरेरास 23 साल का है भाई। ग्वार्डियोल 8 लेफ्ट बैक खिलाओ भाई, ये बंदा इतना ज्यादा कंप्लीट है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। लेफ्ट बैक भाई, जो लेफ्ट सेंटर बैक भी खेलता है, जो लेफ्ट बैक भी खेलता है भाई, सबको पता है मेंडी एक बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर है। ग्वार्डियोल जैसी अपॉर्चुनिटी, मार्केट अपॉर्चुनिटी भाई रियल मैड्रिड ने सोचा भी नहीं होगा हमें कभी मिल सकती है। एंड वी ऑल नो मोरिन्यो कितना ज्यादा हाईली रेट करता है, वैल्यू करता है ग्वार्डियोल जैसे डिफेंडर्स को, जो फिजिकली डोमिनेंट हो, जो पोजिशनली अवेयर हो, गेम रीडिंग स्ट्रांग हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भाई कंफर्टेबल हो इन डिफेंडिंग ट्रांजिशंस, जो फिजिकली डिसिप्लिन्ड हो। भाई मोरिन्यो के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट सेंटर बैक है ग्वार्डियोल भाई। 2 साल से ट्रॉफीलेस, 2 साल से भाई हमें आता है, हमारे घर पर कोई भी खोलकर चला जाता है भाई, दिस इज फ्यूचर। भाई रियल मैड्रिड को ग्वार्डियोल की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ 24 साल का, आराम से 8 से 10 साल का फुटबॉल देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो फेब्रिजियो भी क्लियर कर चुका है, ये बहुत बड़ी न्यूज है भाई। आप मुझे ओली से दो, आप मुझे ओली से लेके आओ, आप मुझे हैरी केन लेके आओ बॉक्स में, आप मेरे लिए कोई डिफेंड कुछ भी लेके आओ भाई, मुझे उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा जिस न्यूज से मैं अभी सेटिस्फाइड हूं। आपके सामने है भाई, रियल मैड्रिड भाई हैव इन्फॉर्म्ड दैट दे विल सपोर्ट भाई हिज डिसीजन, मोरिन्यो के डिसीजन भाई इन ट्रांसफर मार्केट भाई। दे विल गो वॉट एवर डायरेक्शन भाई ही वांट्स टू गो, एंड दे विल बैक हिम। ये एज अ रियल मैड्रिड फैन मेरे लिए सबसे बड़ी न्यूज है। रॉड्री लाओ, कुछ लाओ ना लाओ भाई, बट ये मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड इस न्यूज से हूं। मेरा क्लब अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो, एक अच्छा खासा सोर्स, मेरा क्लब सपोर्ट करेगा मोरिन्यो को, जिस डायरेक्शन में जाना, जैसे प्लेयर्स लाने तेरे को अपने सिस्टम के हिसाब से। भाई मोरिन्यो के लिए परफेक्ट प्लेयर है, उसके सिस्टम के लिए मोरिन्यो। जॉस्को ग्वार्डियोल, नेक्स्ट रिपोर्ट पर आ जाते हैं भाई। रियल मैड्रिड की जो फर्स्ट मिडफील्ड साइनिंग होने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इज वेरी लाइकली भाई टू बी कीज स्मिथ। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई
जोसे मोरिनो भी की स्मिथ को काफी हाईली रेट करता है, एंड साथ ही साथ भाई ही बिलीव्स एक साइनिंग, सिंगल साइनिंग वोंट बी इनफ भाई, ही वांट्स मोर मिडफील्ड रीइंफोर्समेंट्स। बेसिकली कहने का मतलब, जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मोरिनो अपने प्लान में, अपने सिस्टम में, अपने फ्यूचर में कामाविंगा को नहीं देखता है, प्लान्स में कामाविंगा को नहीं देखता है, सेबायोस को नहीं देखता है। ये रिपोर्ट्स बाहर आ रही है। बेसिकली कहने का मतलब ये है की स्मिथ के साथ साथ उसको एक और ऐसा प्लेयर चाहिए जो भाई एक डेवलप्ड, एक मैच्योर प्लेयर हो, लाइक क्रूज, एक प्रॉपर डीएलपी, जिसके अंदर भाई की स्मिथ तो डेवलप होता रहेगा, क्योंकि की स्मिथ सिर्फ 19-20 साल का भाई, आप आते ही उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वो बारसा के साथ, वो बड़ी टीम के साथ रियल मैड्रिड को कंट्रोल देगा, बैलेंस देगा, पीछे से गेम चलाएगा। हाँ, टैलेंट इज देयर, पोटेंशियल इज देयर, बहुत गलत लेवल है की स्मिथ, बहुत गलत लेवल है। बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई की स्मिथ के साथ साथ रॉड्री चाहिए, जोसे मोरिनो के, या फिर की स्मिथ के साथ साथ एंजो फर्नांडिस, एक बड़ा नाम चाहिए, जरूरत भी है। रियल मैड्रिड को अपनी मिडफील्ड में बैलेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए, एक प्रॉपर राइट प्रोफाइल। एक चीज हर एक रियल मैड्रिड फैन को क्लियर हो चुकी है भाई, मेरे को अपनी मिडफील्ड में राइट प्रोफाइल चाहिए, बड़ा नाम नहीं चाहिए। वालवर्दे है जो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, पहला मिडफील्डर। दूसरा है बेलिंगम जो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है। तीसरा है आर्दा गुलेट जो एक प्योर क्रिएटर है। चौथा की स्मिथ होगा जो रियल मैड्रिड का डीएलपी, डीप लाइंग प्लेमेकर बनेगा। बट ही नीड्स टाइम टू डेवलप। आते ही आप, आर्दा गुलेट आते ही प्लेयर नहीं बन गया था, कम से कम 2 साल वो बेंच पे था। वालवर्दे आते ही प्लेयर नहीं बन, भाई उसको टाइम देना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। साथ ही साथ अंडर एक बड़ा नाम, एक बड़ा प्लेयर, एक मैच्योर प्लेयर, एक एक्सपीरियंस प्लेयर, रॉड्री या फिर एंजो फर्नांडिस, एक ना एक बंदा तो आपको लाना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं मिडफील्ड, इसको बोलते हैं राइट बैलेंस, राइट प्लेयर्स, राइट प्रोफाइल्स। अब आप सोच रहे होगे भाई एक नाम नहीं लिया, चुआमेनी का नाम नहीं लिया। चुआमेनी जो इकलौता सीडीएम है रियल मैड्रिड के पास, उसका नाम नहीं लिया। रीजन है, जो भाई मुझे रेगुलर देखता है, मैंने एक चीज बहुत बार क्लियर करी है, मेंशन करी है, एक बड़ा नाम, एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ा मिडफील्डर तो सेल होने वाला है। शायद वालवर्दे होगा, क्योंकि आफ्टर जो ड्रामा हुआ, फाइट हुई है, शायद वालवर्दे को रियल मैड्रिड बेचेगी, सेल करेगी। चुआमेनी को शायद बेचेगी या सेल करेगी, एक बड़ा नाम, या फिर कामाविंगा को। इन 3 प्लेयर्स में से एक बड़ा नाम, एक प्लेयर, बड़ा प्लेयर सेल होने वाला है, क्योंकि रियल मैड्रिड को एट द सेम टाइम फंड्स भी जनरेट करने हैं। और ये जो सेम प्रोफाइल हो रखी है, कामाविंगा, चुआमेनी, वालवर्दे, इनमें से एक बंदा को बाहर भी करना चाहती, सेम प्रोफाइल नहीं चाहिए। अब देख लिया जितना देखना था रियल मैड्रिड को, पैसा चाहिए, एक बड़ा नाम को सेल करना पड़ेगा। और पैसे की बात करूं, चुआमेनी राइट नाउ रियल मैड्रिड परफेक्ट एक ऐसी प्रोफाइल है जिसको रियल मैड्रिड इजीली सेल कर सकती है 80 से 100 मिलियन के बीच में, विदाउट एनी हेजिटेशन। वालवर्दे को बेचने में भाई रियल मैड्रिड की अच्छी खासी फटेगी, हेजिटेशन होगी। वालवर्दे है 150-200 मिलियन वाला प्लेयर है वो। कामाविंगा के लिए कोई भी क्लब आपको 80-100 मिलियन नहीं देने वाला है। अगर आपको एंजो फर्नांडिस लाना है, अगर आपको जॉस्को ग्वार्डियोल लाना है, मेरे भाई आपको फंड जनरेट करने पड़ेंगे, बड़ा नाम बेचना पड़ेगा, सेम प्रोफाइल्स को अलग करना पड़ेगा। और वो नाम मुझे चुआमेनी दिख रहा है राइट नाउ सबसे ज्यादा। आपके सामने रिपोर्ट है भाई, इससे बड़ी रिपोर्ट, इससे बड़ा प्रूफ मैं नहीं दे सकता भाई। डेविड ऑर्नस्टीन आपके सामने है मेरे भाई। चुआमेनी इज मे बी भाई वन टू कीप एन आई ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं बता रहा हूं भाई, रियल मैड्रिड इतना सा भी हेजिटेट नहीं करेगी चुआमेनी को सेल करने में। अगर आप यूनाइटेड 100 से 80 से 100 मिलियन लाके दे रही है रियल मैड्रिड, और इजीली मिलना भाई, देना चाहिए और मिलेगा, बहुत आराम से मिलेगा फॉर अ प्लेयर लाइक चुआमेनी, जो मार्केट में सीडीएम प्रोफाइल, सीडीएम ऐसे वर्ल्ड क्लास सीडीएम बहुत कम रह गए हैं। रियल मैड्रिड इतना सा भी हेजिटेट नहीं करेगी, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास अगर आप चुआमेनी को बेचते हो, सेल करते हो, रियल मैड्रिड को भाई अगर डबल पिवट में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप एक ना एक प्लेयर तो भाई, अगर चुआमेनी सेल होता है भाई, एंजो फर्नांडिस एंड रॉड्री में कोई एक बड़ा नाम, मैच्योर एक्सपीरियंस प्लेयर तो आएगा ही आएगा, जो हमारे रियल मैड्रिड को संभालेगा, लीड करेगा। एंड साथ में आप बेलिंगम खिला सकते हो, जो परफेक्ट प्रोफाइल है डबल पिवट में, या वालवर्दे खिला सकते हो, जहां मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं रहता हूं वालवर्दे से, क्योंकि मुझे वालवर्दे राइट फ्लैंक पे ज्यादा उसकी गेम बाहर आते हुए दिखती है। बट आप वालवर्दे खिला सकते हो डबल पिवट में, या फिर आप कामाविंगा खिला सकते हो डबल पिवट में विद एंजो फर्नांडिस या फिर रॉड्री के साथ। की स्मिथ अंदर ही अंदर डेवलप होता चला जाएगा, आप उसको गेम टाइम देते जाओ, रोटेशंस करते जाओ। बट परफेक्ट मेरे हिसाब से रॉड्री एंड बेलिंगम रहेगा फॉर रियल मैड्रिड। अगर रॉड्री नहीं आता तो एंजो फर्नांडिस एंड बेलिंगम का डबल पिवट रहेगा। चुआमेनी
सेल होता भी है, रियल मैड्रिड को फर्क नहीं पड़ेगा, रियल मैड्रिड हेजिटेट नहीं करेगी सेल करने से पहले। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आता है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है फॉर रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए। डैनी कार्वाहाल तो जा रहा है एंड रियल मैड्रिड एक राइट बैक साइन करना चाहती है कि वी ऑल नो ट्रेंट बहुत एक ऑफेंसिव फुल बैक है। डिफेंसिवली अगर मैं बात करूं, अच्छा मतलब एवरेज है, ना अच्छा ना बुरा। और रियल मैड्रिड को भाई एक ऐसा सेकंड चॉइस राइट बैक चाहिए फॉर मोरिन्यो के सिस्टम के लिए और डेप्थ के लिए भी भाई, डेप्थ के लिए भी। कब तक वालवर्दे को आप यूज करते रहे, कब तक आप जुगाड़ पानी करते रहोगे। रिपोर्ट बाहर आके चली गई है भाई, रियल मैड्रिड आर लुकिंग फॉर अ राइट बैक सेकंड चॉइस प्रोफाइल भाई, सेकंड चॉइस एक ऐसा प्लेयर भाई जो ट्रेंट का बैकअप बन सके। दो रीजन है। पहला रीजन, ट्रेंट एक थोड़ा बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है एंड डिफेंसिवली एवरेज है। और रिपोर्ट बाहर आ गई है कायोदे, मेरे भाई आपके सामने है, रियल मैड्रिड आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन 21 years old ब्रेंटफोर्ड राइट बैक माइकल कायोदे। देखो भाई, मैं ज्यादा कायोदे पे बात नहीं करूंगा। कायोदे देखो, जो अगर कोई भी प्रीमियर लीग को अच्छे से फॉलो करता है उसको पता होगा भाई दिस सीजन कायोदे कितना मैसिव, कितना बड़ा प्लेयर बाहर। कायोदे राइट बैक पोजीशन सिर्फ 21 साल का, और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा फॉर रियल मैड्रिड भाई। ट्रेंट जैसा कंप्लीट ऑफेंसिव फुल बैक विद कायोदे, ऐसा एक सेकंड चॉइस प्रोफाइल जो भाई डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है, जो एक अच्छा खासा बैलेंस देता है राइट बैक पोजीशन, जिसके पास फिजिकलिटी है, जो हवा में बहुत स्ट्रांग है, जो एक रनिंग मशीन है, जो एक अच्छा खासा बॉल विनर है, एक अच्छा खासा प्रॉपर बैलेंस देता है राइट फ्लैंक पर, डिफेंसिवली काफी सॉलिड है, जिसका पेस है सबसे इंपॉर्टेंट, रिकवरिंग पेस अच्छी खासी है, बॉक्स डिफेंडिंग अच्छी खासी है। बिलीव मी, कायोदे अगर रियल मैड्रिड लेके आ जाती है, ये बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्यारी साइनिंग होने वाली है भाई फॉर रियल मैड्रिड फॉर फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपने भाई बिना बोले, हर एक मेरे भाई ने लाइक कर दिया होगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, क्या रियल मैड्रिड को चुआमेनी को सेल करना चाहिए? एंड सेकंड चीज, गॉर्डियोल के लिए क्या रियल मैड्रिड को ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्या रियल मैड्रिड को जाना चाहिए फिर मिस आउट कर देनी चाहिए भाई? आपके जो भी थॉट्स है गॉर्डियोल पर, चुआमेनी पर रखकर जरूर जाना भाई। आई सी यू वेरी सून। हाला मदरी।